सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। जी ये फाइल मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं इसको देख रहा हूं। मैं इसको देखने के बाद आपको गेट बैक करता हूं। डोंट वरी, विल बी ऑन टाइम। थैंक यू। ये जावेद साहब के पास लेके जाओ, उनको बोलो आज ही इस पे ऑर्डर रिलीज करें। वाह, आज काम करने का मजा। इसे बोलते हैं एक शादी हर मसले का। यार आज मीटिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस बिजनेस को ओन करता हूं। अपने फैसलों में आजाद महसूस कर रहा था। तेरी आज़ादी अब छिन चुकी है। शादीशुदा आदमी को इतनी देर तक आज़ादी हजम नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। खैर तू मुझे बता, जिसने इस कुर्सी का इख्तियार तुझे वापस दिलाया उसे कुछ दिया? I mean, भाभी को मुंह दिखाई में क्या दिया? अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता अंकल अब कैसे? Wait a minute, तुम कुछ छुपा रहे हो। You just change the topic. यार फात कैसा लगेगा, मतलब पहले की बात कुछ और थी, अब उसके नाम के साथ मेरा नाम लगा हुआ है। अब यहाँ ऑफिस में वो मेरे पीए बन के मेरे पीछे पीछे घूमे। Doesn't look good, does it? तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी रेपुटेशन। शादी से पहले उनकी अपनी एक जिंदगी थी, और उन शोहरों में से मत बन जाना जो सब कुछ भुला के चाहे कि वो उसके पीछे लग जाए। ये गलत है बासित। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसको यहाँ पे अपनी पीए रख लूँ? यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। तू नहीं चाहता कि वो पीए बन के तेरे आगे पीछे घूमे तो कोई प्रमोशन दे दे किसी अच्छी पोस्ट पर। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। पहले ही इस ऑफिस में यहाँ पे हमें लेके रूमर्स थे कि मेरा उसका अफेयर है। अब वो अचानक से वापस आए बगैर किसी वजह के उसको प्रमोशन दे दो, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे घटिया मेंटेलिटी के लोगों को तू ऑफिस से निकाल बाहर कर। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, आयशा को नौकरी पे रख लेता हूँ और बाकी हर ऑफिस के बंदे को निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सोच बहुत कॉमन है फाद। नहीं नहीं, तू ऐसा क्यों करेगा? तू तो पक्का बिजनेसमैन है। खुद गर्ज, ड्राई, बदमिजाज। मैं खुद गर्ज हूँ। बिल्कुल, ये आयशा के साथ सरासर नाइंसाफी है। तूने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि व्हाट शी इज गेटिंग इनटू। उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम उनको समझने की कोशिश तो करो। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुशी से पूरी कर रहा हूँ। बट हेलो हेलो बासित, आयशा मेरे फ़ोन नहीं आंसर कर रही। कमाल है, तुमने उसे काम पर ही भेज दिया आज ऑफिस। मैंने उसके लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है और उसका कोई अता पता ही नहीं। इसीलिए नहीं कर रहा था मैं शादी। एक औरत को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मेरी मान, आयशा को सब कुछ बता दे। देख फाद, इस वक्त एटलीस्ट मुझे बिल्कुल लेक्चर नहीं चाहिए। हाँ जानता हूँ, सारे रिश्ते और सारी दोस्तियां तुझे तभी याद आती हैं जब तेरा अपना काम होता है। अजीब सा लग रहा है ना, मेहमानों की तरह चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जिद्दी भी हो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, हम हैसियत में इतने कम है कि नाराज होने का भी हक नहीं। क्यों छोटी छोटी नौकरियों के लिए जिद कर रही हो? नो, इस घर को चलाने के लिए मेरा नौकरी करना जरूरी है। तुम्हारी नौकरी करने से पहले भी ये घर चल ही रहा था। चल रहा था। आयशा, आयशा इस घर की जिम्मेदारियां ना बेटियों की खुशियां खा जाती। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बासित तुम्हारी जिम्मेदारियां बांट रहा है।
से कुत्सिया, तुम्हारी बेटियों का भी कोई जवाब नहीं है। एक है जो शादी के लिए मरी जा रही है और दूसरी है जिसको कदर नहीं है। अब भला कौन शादी के पहले दिन ही लड़ाई करके घर आके बैठ जाता है? अभी चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। सोचने वाली इसमें क्या बात है? उसे बहला फुसला कर समझाओ और वापस अपने घर भेजो। हेलो। आयशा माँ है? हाँ बेटा, वो मिलने आई है हमसे। उसे बहुत लगाव है ना। तो इसका मतलब है मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं उठाएगी फ़ोन? मैं बात करवाती। मेरी तरफ से ये डील पहले दिन ही पूरी हो गई थी, लेकिन आपकी तरफ से मसले कभी ख़त्म नहीं होते। अरे नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। कल वलीमा है, आयशा को इस वक्त घर पे होना चाहिए, ना कि आपकी तरफ। हाँ बेटा, वो दरअसल नौकरी वाली बात को लेकर ज़रा वो। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज़। आप उसको इस वक्त घर भिजवा दें और उसको बता दें कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको फ़ोन करूं तो मेरी कॉल को इग्नोर मत करें। हाँ हाँ, मैं समझा दूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा। शुक्रिया। तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो ना, बासित की नहीं। फोन किधर है तुम्हारा? लो देखो कब से बज रहा है, बात करो। हद हो गई। हेलो। बेटे आयशा, कहाँ हो आप? हाँ, मैंने आपकी ब्यूटिशियन से अपॉइंटमेंट ली है और आपका कुछ पता ही नहीं। जी वो मैं अम्मी के यहाँ आई हूँ। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। जी मैं बस आती हूँ। कितनी गलत बात है आयशा, कैसा परेशान कर दिया। यहाँ तुम्हारी सास परेशान और वहां बासित। अरे भाई, मर्द गुस्से में ऐसा कर देते, कौन सी बड़ी बात है। शर्मिंदा था, फोन किया उसने मुझे, परेशान हो रहा था कि तुम उसका फोन नहीं उठा रही हो। आयशा तुम्हें चले जाना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं भाई, बात बहुत बढ़ गई है, हम खुद छोड़ कर आते हैं इसे। चलो वो भी जरा मेरा मेकअप तो कर दो, थोड़ा सा मुंह सही कर लूँ मैं। आराम से रहना, वहाँ जाके कोई बदतमीजी वगैरह ना कर देना। पी लिए चाय? छोड़ दो भाई, मैं लगा लेती हूँ, ये तो लगा ही सकती हूँ मैं। अच्छा भाभी, हमें उनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आज नाश्ता लेकर जाना ज़रूरी था। कह तो तुम ठीक रही हो, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, ये गली की नुक्कड़ पर जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से 1 किलो गुलाब जामुन ले आओ। सिर्फ 1 किलो? अच्छा भाई, डिब्बे में जितने आए उतने ले आओ। चलो ठीक है, ये सामान में भरा के रखो। हाँ हाँ। अम्मा मेरा बैग देखा है, ब्लैक कलर का, मिल नहीं रहा। तुम किस खुशी में बैग तलाश कर रही हो? भाई ज़रूरी नहीं है कि सब के सब लद के जाएं। तो फिर बॉबी पुप्पो को भी यहाँ छोड़ के जाएं। अब मैं अपनी बहन का घर भी ना देखूं। ज़्यादा नहुसत मत फैलाओ, जाओ देखो जाकर, बैग देर हो रही है। सारे कपड़े खराब कर दिए, इतनी मुश्किल से प्रेस किए थे। ये है आयशा का ससुराल।
ये घर है या महल? अम्मी, अम्मी, हाँ हाँ भाई, कितना किराया हो गया बोलो? 350। 350? कोठी देखकर तुम्हारी राल टपक गई है क्या? बाजी में गाड़ी चलाता हूँ, कोई चोर नहीं, अपना हक मांग रहा हूँ। सही सही बताओ कितना किराया है? दे रही हूँ मैं। अम्मी, अम्मी दे देना जो पैसे मांग रहे हो और चल नहीं अंदर। तुम चुप रहो, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की, मैं खुद देती हूँ उसे किराया। हाँ भाई बोलो। क्या हुआ बीबी जी, सब खैरियत तो है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम लोग अंदर चलो। सब ठीक है, सब ठीक है, चलो। भाई मैं तो 150 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, लेने हैं तो लो वरना जाओ। 350 बस फिर ठीक है, जाओ, एक भी पैसा नहीं है। ऐसे ना करे गरीब आदमी। अरे बात से था कि हाँ हो बेटा, कैसे हो? ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अब आयशा को छोड़ने आए थे हम। अच्छा, तो अंदर चलो। अरे कैसे जाए, ये मुआ जाने दे तब ना, ये तो किराया बढ़ाने पे तुला हुआ है। कब से बोल रही हूँ मगर ये टस से मसी नहीं हो रहा। बोला है इसको 150 ले लो। अच्छा, बस बहस को छोड़ें, आप लोग अंदर चलें, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम दे दो, लेकिन 150 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देना इसे। अच्छा चलो। जफरी, इसको पैसे दो और गाड़ी अंदर पार्क करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इतनी देर लगा दी बेटा, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। सॉरी, वो अम्मी के साथ ज़रूरी काम था। अच्छा, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। वो दरअसल हम नाश्ता नहीं लेकर आए थे ना, तो नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तकल्लुफ़ ही होता है। ये क्या है? मैंने सोचा कल बगैर खाए ही आ गए, तो आज मुंह तो मीठा हो जाए। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। अरे हमारे मोहल्ले के बड़े मशहूर गुलाब जामुन है, दूर दूर से लोग खाने आते हैं, खाओ। नहीं, मैं मीठा खाता नहीं। चखो तो। प्लीज, मैं नहीं खाता, आप फोर्स करें। अब बहुत अच्छे ये क्या किया आपने? करीम, करीम, जी साहब। ये साफ करो। ठहरे हो गए, आवाज नहीं आती क्या? जी। वो लगता है दामाद जी को हमारा अन्न अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली मीठा खाता ही नहीं है, तो बल्कि खाने पीने की तरफ भी कोई रुझान नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आयशा आ गई है ना, अब ये खुद बासित का बहुत ख्याल रखेगी। जी जी, बहुत रौनक हो गई है आयशा के आने से हमारे घर में। आयशा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? दिखाओ ना हमें। आयशा, जाओ बेटा, अपना कमरा दिखाओ। आपका घर है, जाओ दिखाओ, जाओ जाओ।
मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उसका रवैया। क्या हो जाता तो मेरे हाथ से एक गुलाब जामुन खा लेता। कुछ नहीं हो जाता, लेकिन मैंने आप लोगों को मना किया था ना, कोई सुन ही ना ले मेरी बात। अरे मैंने सोचा कि खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि कुछ ले जाएं। अरे वाह, कितना बड़ा कमरा और कितना अच्छा टीवी है ना। माशाल्लाह आयशा, तेरी तो किस्मत खुल गई। कितना जबरदस्त कमरा। बेडशीट तो देखो कैसी नरम मुलायम। सोया देख, इतना सारा मेकअप, वो भी इम्पोर्टेड। आयशा, सत्यानाश। सोया, देख लिया अपने उछलने कूदने का नतीजा। करवा दी ना इज्जत अफजाई इतनी सारी। खुश हो अब? इसकी यही हरकतें मुझे खटकती हैं। मुझे पता था ये शर्मिंदा करवाएगी एक दिन। आयशा प्लीज तुम संभाल लेना। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता, बोतल ही तो है। बोतल ही टूट सोया भाभी, जरा सी बात पर इसको झाड़ रही हो। शीशे की बोतल थी, गलती से टूट गई ना। करतूत अपने बुरे और इल्जाम लगाओ दूसरों पर। अच्छा अम्मी, कुछ नहीं, बाकी में कुछ नहीं होता ना, कर लूंगी साफ, फिक्र मत कर। क्या लेने चलेगी? हाय, इतना बड़ा वॉशरूम है ना। और ये क्या है? चेंजिंग रूम है शायद। पप्पू नहीं है, सोना है। वाकई में बहुत सोना है। इतने सारे कपड़े, इतने जोड़े, वो भी काम वाले। कहाँ से लाई हो इतने महंगे महंगे कपड़े आयशा? मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ। तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी है। अच्छा सुनो, एक जोड़ा मुझे भी दे दो, शाम को वलीमे पे पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जो मर्जी ले लो। खबरदार, इसे कुछ मत देना, नतीदी कहीं की। अगर तुमने हामी भर ली ना तो तुम्हारे वलीमे का जोड़ा ही ले उड़ेगी। अम्मा रहने दें, खुद तो कभी जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं लेकर दिए आपने, और ना ही लेकर दे सकती हैं। आहिस्ता बोलो। तुम बताओ ना कौन सा लो? कोई मर्जी ले लो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आयशा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। रिसेप्शन के लिए आपको गाड़ी में खुद भेजूंगा, टैक्सी या रिक्शे की जहमत मत कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, कितना ख्याल कर रहा है ना हमारा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटे आज की अपॉइंटमेंट तो मिस हो गई, तो मैंने वो रीस्केड्यूल करवा दिया कल के लिए। तो सुबह जल्दी उठ जाना, फिर चलेंगे।
तुम्हें चाहिए था तुम बासित को ऑफिस नहीं जाने देती. He should have been with you. I know. Everything is happening so fast. सलमान की इतनी ख्वाहिश थी अपने बेटे को दूल्हा बने हुए देखने की, और इस मौके पे वो हमारे साथ है ही नहीं. That's how life is. वैसे मैंने उसके सब दोस्तों को इनवाइट किया. You'll get to meet them all. Are you okay? Come. Congratulations, Adya. Congratulations, beta. Thank you. Congratulations, Basit. How are you? Very well. आयशा, ये खतीजा है और इन्होंने ही तुम्हारा ये ड्रेस डिजाइन किया. You know, Basit, वैसे मेरे कलेक्शन के तीनों ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट ड्रेस पिक किया है तुम्हारी मॉम ने. देखो कितना खूबसूरत टेस्ट है. By the way, बहू भी तुमने बहुत खूबसूरत पिक की है. आयशा को चुनने का तो सारा क्रेडिट बासित को जाता है. वैसे सादिया, जितनी अच्छी तुम्हारी एस्थेटिक्स है ना, बासित का सारा क्रिएटिव काम तुम्हें ही देखना चाहिए. एक्चुअली इनका कुछ दिनों के बाद वापस जाने का प्लान है. हाय अम्मा, इतनी ज्यादा लाइट है, मैं तो ढेर सारे टिकटॉक्स बनाऊंगी. ये कुछ तमाशा ना करे यहाँ. मैं आयशा के पास जा रही हूँ. आयशा, वैसे मेरा ड्रेस तो इन पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस ज्वेलरी इज बिट टू मच. डू यू माइंड टेकिंग इट ऑफ? वो मिसेस यज़दानी आई है. ओह, फाइनली शी इज हियर. मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री ये जब भी जाती हैं जब इनकी कमेटी पार्टी की बारी होती है. Let's go meet her. Huh? Oh, okay. It's nice to meet you guys. Take care. जरा तुम हटो, मैं उसके साथ तस्वीर खिंचा रही हूँ. गुस्सा तो देखो आंटी का. आधी टांगे कबर में. कैन यू टेक इट ऑफ? सोया, और तुम्हारी सास, वो भी किसी से कम नहीं है, ऊपर से तो बड़ी मीठी बनती है. सोया, खुदा के लिए यहाँ सीन मत क्रिएट करो. इसलिए इस दीदी को मैं ला नहीं रही थी.
अच्छा भाई, अब तुम सब लोग हटो, मुझे तस्वीर खिंचवानी है। हट जाओ, हटो हटो हटो। हाँ, तुम भी उधर बैठो। मेरी गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है ना? जब आपने देखा था कि वो ड्रेस लेके जा रही है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे तो नहीं पता वो कब ड्रेस लेके गई है। मैं वैसे भी लोगों की चेकिंग तो नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये फंक्शन ना रखें। मुझे इस झंझट में पढ़ना ही नहीं था। This was your own choice, Basit. Now please own it. It was not my choice. It was forced. और मुझे सारे मसले में आपने फंसाया। अब मुझे निकाले इन मिडिल क्लास लोगों से, टैकल करें। मेरी इज्जत का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मंगवाया था। सर कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तो एनएसपी बोली थी। सर दोनों इसी में ही। ओके, कुछ खा के जाओ। ठीक सर, कंग्रेचुलेशंस। क्या कर रही है? सदका उतार रही हूँ, नजर उतार रही हूँ तुम्हारी बेटा। अभी छोड़ें, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखें, मेरी अम्मी बुला रही है आपको। सादिया बहन? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम दोनों मैम एक पिक्चर प्लीज। अब चलो, बल्कि तुम तस्वीर खिंचवाओ। इधर आओ बेटा, तस्वीर खिंचवाओ। चलो चलो, चलो। एक मेरे साथ। चलो अब तुम दोनों खिंचवाओ। शाबाश, ये मुझे दे दो, तस्वीर खिंचवाओ। स्माइल, रेडी, स्माइल। ये पेन ठीक से नहीं लगाई थी उन लोगों ने। भूख तो नहीं लग रही? मैं आपसे नहीं पूछ रहा भाभी, आपको भूख तो नहीं लगी? खाना लग गया, मैं आपके लिए यहीं पे सर्व करा रहा हूँ। खाना लग गया? हाँ, मैं आती हूँ। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, खाना खुल गया, खत्म हो जाएगा। अरे ज्यादा नदीदापन मत दिखाओ। ये तुम्हारे मोहल्ले की शादी नहीं है जहाँ नान और कोरमा खत्म हो जाए। इंसान अमीर हो या गरीब हो, भूख तो सभी को लगती ना, और भूख को मिटाने के लिए सब खाना भी खाते। तुमने नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे बहुत भूख लग रही, मैं जा रही हूँ। चल जोया जा। मम्मी मैं आपके लिए प्लेट बनाऊंगी। आप खाना नहीं ले रही? वो बच्चियां गई हैं लेने। प्लीज तकल्लुफ हरगिज मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, अपने घर का फंक्शन है। चलिए मैं जरा मेहमानों से जी जी जी। So what happened to Soha? पता नहीं, सुना है दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। तो इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई? आई गेस ऑफिस में काम करती थी। ऑफिस में ऐसी लड़कियां किसी मोटिव के तहत ही आती हैं। अरे आप लोगों ने खाना नहीं लिया? मैं लगवाती हूँ खाना बस। अरे सादिया, यू नो आई एम ऑन अ डाइट। वैसे आंटी, बासित ने इतना रैंडम डिसीजन कैसे लिया? जस्ट लाइक दैट। आजकल के बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं। वैसे आई एम रियली हैप्पी। आयशा इज अ वेरी स्वीट गर्ल। तुम तो डाइट पे नहीं हो ना, मैं खाना लगवा रही हूँ। थैंक यू। सुनिए, इधर आइएगा। शी इज सो ग्रेसफुल। जी बिल्कुल। हाँ जोई, ये चिकन है या छोटे का गोश्त है? हद हो गई पप्पू, कुछ तो तमीज कर लो। देखो तो सही किन लोगों में आई हुई हो। हाय हाय, क्या ये लोग खाना नहीं खाते? खाते हैं पर कुछ तमीज होती है।
कमिश्नर साहब आए हैं? बहुत देर हो गई अम्मी, अब चलते हैं। चलते हैं? ऐसे क्या जल्दी है? हमने कोई चोरी थोड़ी कर ली। तुम तो चुप ही रहो। आयशा से मिलने फिर निकलते हैं। चलो। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। ओह जी, बेहतर। जीती रहो, खुश रहो, जीते रहो बेटा। दूधो नहाओ, पूतो पलो। वैसे मुझे लगता है अब आप लोगों को चलना चाहिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे सादिया बहन से इजाजत लिए बगैर तो नहीं जा मैं सकते। उन्हें बता दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी जब वो कह रहे हैं तो बस करें, चलते हैं ना फिर। अच्छा चलो ठीक है, आए पप्पू, चलते हैं। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले मैं आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हम लोग चले जाएंगे। मैं ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चलते हैं। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। इस घर में कोई भी चीज़ अब अपनी जगह पे नहीं रहती। करीम! करीम! जी साहब। मेरी मेडिसिन कहाँ है? साहब आपने ही तो कल खुद दूसरे कमरे में रखवाई थी। जाके लेके आओ। जी। बासित, आई विश अपनी किस्मत को चुनना इंसान के अपने हाथ में होता, फिर कोई भी गरीब या मजबूर ना होता। मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी, उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके साथ कोई धोखा हो गया? मेरे घर में रहने के मैनरिज्म और डिसिप्लिन आपके घर से थोड़ा फर्क है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी सीख लेंगे। मैं तो कोशिश कर रही हूं, थोड़ी कोशिश आप भी कर दें। सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं, ख्वाबों की मैं माया। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, तुम सिर्फ अपना सोच लो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी रेपुटेशन, शादी से पहले उनकी अपनी एक जिंदगी थी। और उन चोरों में से मत बन जाना जो सब कुछ भुला के चाहे कि वो उसके पीछे लग जाए। मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी,
उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। ये आयशा के साथ सरासर नाइंसाफी है। तूने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि व्हाट शी इज गेटिंग इनटू। उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम उनको समझने की कोशिश तो करो। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कंगन लग गया था। तो कोई दवा तो लगानी थी। नहीं, ये ठीक हो जाएगा, होता रहता है। I'm sorry. लेकिन आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मुझे समझने की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये रिश्ते निभाना मुझे नहीं आते। और मैं जानता हूं कि ये शादी का फैसला मेरा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ही फैसले का सामना करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और बस मुझे उसी हिम्मत को जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं चेंज करके आती हूँ।